हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के आगे के जो है बात को बढ़ाएंगे। अभी इसके पहले 2 वीडियोस बन चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरी होता है कि हम उस चैप्टर के बारे में जानें। ठीक है, तो मैंने बताया हुआ है, आप जाकर पहले उसको देख सकते हैं। अच्छे से देखेंगे तो आपसे एक्सरसाइजेस खुद भी बनने लगेंगी। ठीक है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं और हम आगे की बात को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या था कि पहले दूसरे वीडियो में हमने देखा था क्या कि 5th तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 5वें नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 6 को देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है, हमें पूछा गया है कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यानी एक कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कोई क्या गिवन है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल के क्या एक वर्टेक्स गिवन है। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके वर्टेक्स गिवन है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल उसके क्या वर्टेक्स गिवन है, 4 हैं। ठीक है, और उससे हमें देख के बताना है वो करके। ठीक है, जैसे भी बताना है कि क्या है ये, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, टारगेट क्या होना चाहिए कि हम क्या करें, इसके बीच की हम डिस्टेंस पता करें। प्रॉपर्टीज़ क्वाड्रिलेटरल की क्या होती हैं, उसके बेसिस पे हम पता करें, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करें और उन डिस्टेंस से रिलेट करके बताएं कि उस कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ठीक है, या रोम्बस है, यानी उनमें से हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले इनको एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये कोई हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, ये क्या है हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, ये देखते हैं। अब हमें क्या पता करनी होती है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है कोई। ठीक है, इस टाइप से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है मान लेते हैं। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल है जैसे। तो अभी क्या कर लेते हैं कि ये सिर्फ एक क्या है, चतुर्भुज है हमारे पास, ए बी सी डी, जिसके क्या है हमारे पास वर्टेक्स हैं। ठीक है, यानी ए पॉइंट ये है -1 कामा -2, बी क्या है 1 कामा 0, सी के कुछ गिवन है कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, इस टाइप से गिवन है। तो अब हमें क्या पता करनी होगी कि इन साइड के बीच की डिस्टेंस पता करें, फिर बी सी के बीच की डिस्टेंस पता करें, फिर सी और डी के, और फिर ए और डी के बीच की डिस्टेंस पता करें, और इनके बीच के जो ये हमारे डायगोनल्स हैं, विकर्ण है, इनके बीच की दूरी पता करें। ठीक है, तो उससे हमारी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्लियर होने लगेगी। ठीक है, तो हम पहले क्या चेक करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस पता करते हैं। जैसे ए और बी के बीच हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, हम फार्मूले में इसको लगा देंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, लिख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस का फार्मूला होता है कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब बस हमें इस पे पुट करना है। यानी अगर a और b को हम ले रहे हैं तो हमारा x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। ठीक है, इस टाइप से अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, -1 है। ठीक है, -1, फिर माइनस आया हमारे पास। ठीक है, x1, फिर x2 की वैल्यू रखना है -1, तो फिर रखेंगे। ठीक है, 1 गिवन है, यहाँ पे माइनस था तो -1 माइनस का 1 हुआ, फिर का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू रखना है, क्या गिवन है हमारे पास -2, फिर क्या हुआ माइनस y2 की वैल्यू रखना है हमें, y2 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 0 है। ठीक है, b वर्टेक्स का, तो इसका स्क्वायर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √1 -1 कितना होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 से किसी को भी, यानी 0 को किसी से भी सब्सट्रैक्ट करें, किसी भी नंबर से, तो क्या होगा सेम वैल्यू आएगी। यानी यहाँ से आएगा -2, तो -2 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कि -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, प्लस 4 कितना आया, √8 आया। यानी क्या कह सकते हैं हम इसको, ये हमारा लिखा हुआ है कि 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी आई ए बी की, 2√2। अब इसी तरह किसकी पता करें, बी और सी की। ठीक है, अब निकालते हैं डिस्टेंस किसकी, बी सी की। तो बी और सी के लिए x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये, y2 ये। ठीक है, तो बी सी की डिस्टेंस निकालते हैं, लिख के 1 है। ठीक है, x1, फिर माइनस होता है साइन, लेकिन इसके भी आगे माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस, फिर y1 हमारे पास 0 गिवन है, -2 का स्क्वायर।
ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारे पास, रूट ओवर 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या आया यहाँ पर, -2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं तो ये आया यहाँ से रूट ओवर 4 + 4 आएगा, ये कितना आया, रूट ओवर 8, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आई, 2√2, ठीक है। यानी ए बी की वैल्यू भी क्या हो गई, √2 और बी सी की वैल्यू भी 2√2 हुई। फिर इसी तरीके से निकालते हैं सी डी की वैल्यू, ये क्या होगी, अब सी डी के लिए x1 y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये होंगे, ठीक है। अब इसको भी लिखते हैं, -1 गिवन है, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसके आगे भी माइनस है, +3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गिवन है, -0 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस का है माइनस का 1 है, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर आया, तो फिर क्या आया हमारे पास, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, यानी √8 आया। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 2 का √2, ठीक है, 2√2। तो सी डी की वैल्यू भी 2√2 है। इसी तरीके से ए डी पता करें, ए डी, अब ए डी देखते हैं तो क्या होगा इसमें, फिर लिखेंगे ए और डी, ये कॉमन होगा, तो रूट ओवर -1, फिर -3 गिवन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर प्लस, फिर लिखते हैं -2 माइनस का 0 का स्क्वायर, ये आया हमारे पास। फिर लिखते हैं 3 - 1 क्या आया, 2 का स्क्वायर, फिर -2 - 0 यानी -2 का स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। फिर रूट ओवर यहाँ से करेंगे तो 4, यहाँ भी 4, तो 4 + 4 क्या होगा, 8 हो जाएगा, यानी 2√2। इसकी वैल्यू क्या है, 2√2, यानी सारी साइड जो आई वो हमारी क्या आई, 2√2, ठीक है। सभी की वैल्यू क्या है, 2√2, ये लिखते हैं, ये हुआ। अब हमें क्या पता करना है, हम डायगोनल पता करें, ठीक है। यानी जो अब इससे हमें क्या समझ में है कि ये स्क्वायर है, यानी सारी साइड सेम है, तो क्या हो सकता है, या तो वो रोम्बस होगा, यानी समचतुर्भुज जिसको हम कह लेते हैं, या तो रोम्बस होगा, या फिर क्या होता है, या स्क्वायर होगा। दो हो सकता है इसमें से, क्यों, क्योंकि सारी साइड सेम है, तो या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अब लेकिन हम वो कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा रोम्बस है और कौन सा स्क्वायर है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं दोनों, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी इसकी वैल्यू, यानी बी डी है AC के इक्वल होगा अगर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्या होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इक्वल नहीं होती, तो फिर वो क्या होगा, वो हमारा रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें, अगर हम AC और BD की वैल्यू पता कर लेते हैं तो हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, वो हमें पता चल जाएगा। तो अब निकालते हैं यहाँ से डिस्टेंस, किसकी निकालेंगे, हम AC की निकालते हैं, AC की डिस्टेंस निकालते हैं। तो AC की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कौन से वर्टेक्स चाहिए होंगे, A और C के, ठीक है। तो इसको भी डिस्टेंस फार्मूला में रखते हैं, -1, ठीक है, -1, फिर क्या है हमारे पास, माइनस है, लेकिन इसमें भी क्या है, माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर आया, ठीक है। फिर देखते हैं -2, फिर यहाँ से क्या है, प्लस का 2 है, तो यानी माइनस लगा, -2, ठीक है, का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आया हमारे पास, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिर यहाँ से -2 कितना होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे, क्या आया हमारे पास, -4 का स्क्वायर होगा, यानी 4 का स्क्वायर, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आया हमारे पास, 4 का स्क्वायर यानी 16, इधर से आया, फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसकी वैल्यू सीधा क्या आएगी, 4, यानी 4 स्क्वायर लिखेंगे, 1/2 है, तो 2 से 1/2 कट होगा, तो क्या होगा, 4 वैल्यू बचेगी। अब किसकी निकालते हैं, BD की वैल्यू निकालते हैं इसी तरीके से, BD। अब BD क्या होगा, B और D, इसको लिखते हैं, ये गिवन है। B की वैल्यू क्या गिवन है, x1 की 1 है, इधर से -3 है, यानी माइनस पहले होगा फार्मूला का, फिर प्लस बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ हमारे पास 0 है, इधर भी 0 है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 0 - 0 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब कोई है नहीं, वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये 1 + 3 4 का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू क्या आई, 4 का स्क्वायर, यानी क्या आया, 4 आई हमारे पास वैल्यू। अब क्या हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो डायगोनल हैं वो भी क्या है, सेम है, यानी इसके जो विकर्ण है वो भी बराबर हैं और भुजाएं भी बराबर हैं, तो सीधा कौन सा ये हो गया, ये हमारा हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे लिख देंगे कि चूंकि क्या है, ऑल साइड्स आर सेम, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। चूंकि क्या है, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम,
एंड बोथ डायगोनल्स आर सेम, या फिर हम इसके वैल्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से वैल्यू ही लिख लेते हैं कि जैसे क्या ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, और सी डी किसके इक्वल है, ए डी के। ठीक है, ये यानी ये डिस्टेंस सेम है, और क्या है, एंड हमारा जो डायगोनल है ए सी किसके इक्वल है, ए सी बी डी के इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा, सो दैट दिस विल बी स्क्वायर। अतः ये क्या होगा, यह एक वर्ग है, लिख देंगे यह एक वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम और जो दो पार्ट हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट को क्या देखते हैं, हमें भी इसमें भी अब क्या करना होगा, हमारे पास कुछ वर्टेक्स गिवन है, कौन कौन से लेट कर लेते हैं कि हमारा ए बी सी डी है। ठीक है, अब हमें इसमें भी पता करना है कि कौन सा ये क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। ठीक है, देखते हैं क्या करना होगा हमें, पहले हम यही कर लेते हैं क्या कि ए बी सी डी पता करना होगा, यानी यहाँ पे एक छोटा सा बना लेते हैं फॉर्मेट में, क्या कि ए बी सी डी है, इस टाइप से। ठीक है, अब क्या करें, हम डिस्टेंस निकालें सीधे, बस रूट ओवर लिखना होगा अब हमें, -3, बी में क्या है, -3 का स्क्वायर, फिर +5 -1 का स्क्वायर। अब तेज़ी से आप इसी तरीके से कर सकते हैं, -3 क्या होगा, -6 का स्क्वायर, +5 -1 क्या होगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, -6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर क्या होगा, √36 प्लस 4 4 जा यानी 4 चौके क्या होगा, 16, ये हुआ। तो क्या आया हमारे पास, ऐड करें इसको, 2 5, √, कितना आया, 52 आया, यानी 2 क्या हुआ, 13 हुआ। यानी अगर क्या करेंगे 52 को, तो 13 चौके 52 होता है, 4 को अगर रूट से अंदर से निकालेंगे तो बाहर 2 निकल आया, 13 क्या हुआ, अंदर रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अब क्या निकालते हैं, बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी में देखते हैं क्या आता है, बी और सी क्या हुआ, 3 - 0 का होल स्क्वायर। अब आपके माइंड में फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, बस तुरंत आपको केवल रखना रहे वैल्यू, 3 - 0 फिर 1 - 3 का होल स्क्वायर। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं तुरंत, 3 - 0 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस 1 - 3 क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर। इस टाइप से 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा क्या आएगा, 4 आया, यानी ये वैल्यू कितनी आई, √13 आई। ठीक है, √13। फिर निकालते हैं किसकी, सी डी की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या होगी, देखते हैं, 0 3 -1 -4 यानी ये गिवन है। क्या देखते हैं, 0 फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से अब देखेंगे कि 0 + 1 1 का स्क्वायर, प्लस 3 + 4 क्या होगा, 7 7 का स्क्वायर कितना होगा, लिख लेते हैं पहले 7, यानी इधर से क्या आया, 1 + 7 7 जा 49, 7 7 49 हुआ, ये कितना आया, √50 आया। ठीक है, √50 यानी क्या कह सकते हैं इसको, ये 5√2 गिवन है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब AD की वैल्यू निकालते हैं, क्या गिवन है, √-3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 है माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, इधर से क्या है 1 -3 करेंगे तो माइनस का √2 आएगा का स्क्वायर, फिर इधर से प्लस 5 + 4 9 9 का होल स्क्वायर, इस टाइप से आया। अब क्या लिखेंगे इसको, 4 आया 9 81 आया, ये क्या बचा हमारे पास, √85। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमें कि सारी साइड्स क्या हैं, अलग अलग गिवन है, सारी साइड्स क्या हैं, अलग अलग गिवन है। ठीक है, हम इसी को देख के बता सकते हैं कि सारी साइड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो कोई एक बस एक क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, बस एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये कह सकते हैं, रीजन दे सकते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे कि चारों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, चारों भुजाओं की माप। तो अब हम इसके
थर्ड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। बस सेम तरीके से करेंगे कि क्या इसके वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन कौन से ए बी सी और डी हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि माना क्या है, हमारे पास ये वर्टेक्स हैं, ठीक है, 4,5 जो ए से प्रदर्शित करते हैं, ये बी से, इस सी से, और ये डी इसको डी से, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, क्या कि ये हमारे ए बी और सी डी हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब हमें पता करना है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे थर्ड वाले में क्या था कि ये सारी साइड्स अलग अलग थी, तो हम उस पर सीधा लिख दिए हम क्या कि वो क्या है, एक क्या है, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है, किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है, उसको एक जनरल क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं, यानी सामान्य चतुर्भुज है, ठीक। और वैसे अब इसको पता करते हैं, क्या हमें ए बी की वैल्यू पता करनी होगी, ठीक है। बस सीधे फार्मूला में पुट करते हैं, आसानी से आंसर मिलेगा। 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर, फिर 4 - 7 क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 -1 का स्क्वायर, ये आया हमारे पास। तो अब इसको देखते हैं, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 + 1, रूट ओवर कितना आया, 10 आया। अब बी सी की वैल्यू पता करते हैं, बी सी क्या है, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 3 का स्क्वायर, ये आया। अब रूट ओवर 9 + 9 ये आया हमारे पास, ये क्या है, रूट ओवर 18 आया, ठीक। क्या लिख सकते हैं इसको, 3√2, ठीक है। 9 2 18 जब इसको स्क्वायर करेंगे तो। अब देखते हैं कौन सा सी डी निकालते हैं, सी डी की वैल्यू क्या होगी। सी डी में देखते हैं 4 ऋण 1 का स्क्वायर प्लस 3 ऋण 2 का स्क्वायर, ये आया। रूट ओवर 4 - 1 क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब लिखते हैं इसको आगे, रूट ओवर 9 + 1 क्या आया, रूट ओवर 10 आया, ठीक है, रूट ओवर 10 आ गया। फिर अब इसी तरह ए डी पता करते हैं, ए डी की वैल्यू क्या होगी, ए और डी को काउंट करेंगे इसमें, 4 ऋण 1 की घात 2 फिर प्लस 5 ऋण 2 की घात 2, रूट ओवर क्या देखते हैं, 4 ऋण 1 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 5 ऋण 2 क्या होगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें करेंगे तो 9 + 9 क्या आया हमारे पास, रूट ओवर 18 यानी 3√2। अब क्या देख रहे हैं हम इसमें कि दो साइड सेम है, यानी दो साइड सेम है, जो क्या है, ए बी, यानी ये गिवन है कितना, √10 है, और ये भी √10 है, और ये कौन सी है, 2√3 गिवन है, ठीक है, नहीं 3√2 गिवन है, 3√2 है, ये भी 3√2 है। यानी हमें क्या देख रहा है, हम ऐसे कर सकते हैं इसमें से थोड़ा सा कि क्या है, आमने सामने की जो फ्रंट की साइड्स हैं वो सेम है, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, वो किस में होता है। अब हमारे माइंड में ये आएगा कि वो क्या हो सकता है, या तो आयत हो सकता है, रेक्टेंगल, या फिर क्या होगा, इसको क्या कह सकते हैं हम, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, उसके जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं फ्रंट की, वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं, ठीक। अब हमें क्या पता करना होगा, हम इनको विकर्ण को पता करेंगे, इसके डायगोनल को। तो विकर्ण से फिर हमें क्या होगा, जो हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो बराबर होते हैं, और जो हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें क्या होता है, जो उसके जो डायगोनल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी मेजरमेंट जो होती है अलग अलग होती है माप। तो हम डायगोनल पता करेंगे, ए सी की वैल्यू पता करते हैं सीधे, ए सी क्या लिखेंगे, रूट ओवर ए और सी को काउंट करें, 4 - 4 0 होगा का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे इसको आगे, 4 - 4 क्या होगा, 0 0 ही लिख देते हैं, प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर, यानी क्या बचा हमारे पास, 2 आ गया, सीधे 0 में ऐड करेंगे वही आएगा। अब क्या पता करते हैं, ए सी मिला, बी डी पता करते हैं, बी डी के वर्टेक्स कौन से गिवन है, रूट ओवर 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब इसको देखते हैं, क्या 7 - 1 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर, तो रूट ओवर
6 छंग 36 आया, प्लस 4 चौके 16, क्या आया हमारे पास 252, रूट ओवर 52 आया है, यानी क्या कह सकते हैं इसको 2√13, 13 चौके 52 होता है, ठीक है। लिख सकते हैं इसको हम 4 × 13 लिखेंगे, ठीक है, फिर 4 को बाहर कर लिया 2 उससे, ठीक, और √13 क्या होगा, रूट के अंदर ही होगा, ठीक। तो अब क्या देख रहे हैं हम इसके कि जो डायगोनल है AC क्या है, वो BD के इक्वल नहीं है, AC डज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है, ये लिखेंगे, यानी जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है, और क्या है जो फ्रंट की साइड्स हैं, यानी AC इज इक्वल टू नहीं, AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, और AD जो इस किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ठीक है, ये लिखेंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक हमारा पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे कि अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है के शीर्ष हैं, अतः यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं आप कि सो वी कैन से दैट दीज आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन 7 को करेंगे, ठीक है, नोट कर लें आप इसको। तो हम क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्या गिवन है हमारे पास कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंट, यानी क्या है, इक्वल डिस्टेंस में हो, क्या कहते हैं इसको, इक्विडिस्टेंट, ठीक है, इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर हो, यानी कहने का इसका क्या मतलब है कि यानी ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है, यानी कुछ पॉइंट गिवन है। ये 2, -5 है, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, यानी किस जो है क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, ये 2, -5, यानी x क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस है, और y क्या है, नेगेटिव x एक्सिस है, यानी इस पे है 2, -5 यहाँ होगा कहीं, और इसी तरह -2, 9 है, वो कहाँ होगा, इधर होगा। क्यों, क्योंकि इस इधर x निगेटिव का है, ठीक है, और y क्या है, पॉजिटिव का है, तो इधर है। अब हमें इस x एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना है, ठीक है, जो क्या हो, इनसे दूर होगा, यानी होगा तो कहीं इसी एक्सिस पे ही सिचुएटेड होगा, ठीक है, स्थित होगा, ठीक। उस पॉइंट को हमें बताना है कि वो वहाँ कहाँ पे स्थित होगा, जिससे क्या हो, ये दोनों पॉइंट क्या हो, बराबर दूरी पर हो, ठीक है, वो देखते हैं। तो अब हम एक चीज़ और हमें ऑब्जर्व करना है, क्या कि अगर कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है, ठीक है, x अक्ष पर स्थित है, तो क्या होगा, यानी उसकी जो y क्वाड्रेंट होगा, यानी जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यानी हम जब इसके पॉइंट को लेट करेंगे, मानेंगे, तो क्या मानेंगे, x, 0 मानेंगे, ठीक है, यानी x अक्ष पर मान सकते हैं क्या कि वो बिंदु क्या है, x है, और y अक्ष पर 0 है। क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है हमारे पास कि x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि y अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कोटि की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो लिखेंगे कि रीजन में लिख देते हैं कि चूंकि बिंदु क्या है, बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, अतः y के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे, 0 होगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना वह बिंदु क्या है हमारा, x, 0 है, ठीक है, इससे हम ये, ठीक है, ये लिखा हो। अब क्या करते हैं, अब हम इनको पॉइंट को लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, -2, 9 इधर होगा, और -2, -5 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब हमें बस यही करना है कि इसको इक्वल कर देना, यानी यहाँ के बीच डिस्टेंस जो होगी वो इसके बीच के डिस्टेंस के क्या हो, इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हम पता चल जाएगा हमें वो पॉइंट, ठीक है। तो लिख देते हैं कि समदूरस्थ हैं, यानी इक्विडिस्टेंट हैं, इसलिए क्या होगा, चूंकि बिंदु क्या है, ये समदूरस्थ हैं, अतः इसके बीच की दूरी, यानी लिखते हैं क्या कि डिस्टेंस ऑफ
सीधे ये लिख देते हैं कि -2 कामा 9 और x कामा 0 के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी किसके, x कामा 0 और 2 कामा -5 के। 2 कामा -5 और x कामा 0 के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसको पता कर दें, यानी हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बस फार्मूला रख दें। ठीक है, फार्मूला में रख दें, क्या है हमारे पास -2, x है इधर से तो -x का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या है हमारे पास 9 - 0 का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है, इधर से क्या है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से ये हुआ। ठीक, अब ये देख रहे हैं ना कि दोनों में रूट लगा हुआ है, ये रूट क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे अपने से। ठीक है, ये क्या होंगे, कट हो जाएंगे। तो अब लिखते हैं क्या कि -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - x का होल स्क्वायर आया और 9 - 0 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, या क्या लिखते हैं, इसको सीधे लिख देते हैं 9 का स्क्वायर यहाँ से इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर ये लिखे। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं यहाँ से भी हम माइनस को हटा सकते हैं। ठीक है, यानी माइनस कॉमन ले लें अगर और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये हमारा 2 प्लस का x बन जाएगा और ये 2 - x है तो इनको एक साइड करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, वेरिएबल्स हैं यानी अचर राशियाँ हैं, तो हम अचर राशियों को एक तरफ करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टेंट हैं चर राशियाँ हैं उनको एक तरफ करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। यानी ये हमारा जो गिवन है -2 - x। ठीक है, तो इसमें से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, यानी इसको 2 + x लिख देते हैं अब सीधे, का स्क्वायर माइनस, अब 2 - x को इधर ले आएँ, 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये हुआ हमारा। अब इसमें क्या करते हैं, हमें चूँकि पता है क्या कि एक फार्मूला होता है कि अगर कोई वैलिड क्या लिखे हो क्वान्टिटी जिस टाइप में a² माइनस का b², तो किसके इक्वल होंगी, a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस का b। ठीक है, ये हमें पता है तो हम इस फार्मूले में रखेंगे क्या कि 2 + x, ये हुआ ये हमारा। ठीक है, a प्लस का b यानी 2 - x, ये हुआ। फिर a - b में रखेंगे यानी 2 + का x माइनस इसको रखेंगे तो -2, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस का x। ठीक है, ये इधर रख दिया हमने। अब इसमें भी रखते हैं सेम चीज़। ठीक है, ये 5² माइनस 9 का स्क्वायर गिवन है तो लिखेंगे कि इसको तो सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही, जैसे 25 माइनस का 81 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे क्या देखते हैं, इधर प्लस का है माइनस का है तो ये 0 हो जाएंगे कट के। ठीक है, 2 कितना आया हमारे पास, 4 आया। इसको लिख लेते हैं यहीं पे, 2 4 आया, ये लिखेंगे। फिर इधर से क्या बचा, 2 - 2 ये 0 हो जाएंगे, x + x क्या आएगा, 2x आया। ठीक है, तो 2x बचा इधर से केवल। फिर क्या आया, 25 - 81 है हमारे पास। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 11 - 5 6 आएगा हमारे पास, 11 - 5 6, और इधर से क्या बचा, 7 - 2 5 आया, 56 बचा माइनस का। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालेंगे x, तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 हुआ, 8x की वैल्यू -56 आई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -7 हो गई। ठीक है, यानी अब हम क्या कह सकते हैं कि अतः बिंदु क्या होगा, x की वैल्यू में क्या रखेंगे, -7, अतः बिंदु क्या होंगे, -7, 0, अतः बिंदु -7, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नोट कर लें इसको। हमने क्वेश्चन 7 तक किया, फिर अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे और फिर आगे की बात को बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।